बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 क्रिया विशेषण। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वह जोर से हंसता है, क्रिया विशेषण। कोयल मीठा गाती है, आज विद्यालय में जल्दी छुट्टी हो गई। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में जोर से, मीठा तथा जल्दी शब्दों से ये पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है अथवा कब हो रही है। ये शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में प्रतिदिन तथा आज शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। अतः जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का ज्ञान होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द: सदा, पहले, तुरंत, अभी, परसों, रात भर, अब, बार बार, जब तब आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जूते बाहर उतारो, नदी के उस ओर मेरा गांव है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बाहर तथा उस ओर से क्रिया के स्थान का पता चल रहा है। अतः जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द इधर उधर, आगे पीछे, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, इस ओर, दूर आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: अचानक बिजली चली गई, बुलेट ट्रेन तेजी से चलती है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में अचानक तथा तेजी से शब्दों से क्रिया के होने का ढंग अर्थात रीति का पता चल रहा है। अतः जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का तरीका अर्थात रीति का ज्ञान होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द: धीरे, तेज, अचानक, सहसा, अनायास, एकाएक, जरूर, लगाकर, लगातार, धड़ाधड़, ठीक, कैसे, जैसे, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: जितना कहा जाए उतना काम करो, किसान बहुत मेहनत करता है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में जितना, उतना तथा बहुत शब्दों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए, कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कब आया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कहाँ खड़ा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कैसे बोला। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कितना है। संबंध बोधक: संबंध प्लस बोधक यानी संबंध बताने वाला। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिकारी के सामने शेर आ खड़ा हुआ, चोर के पीछे सिपाही भागा। राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। गंगा के किनारे मेरा घर है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में के सामने शिकारी के साथ आया है और उसका संबंध शेर से जुड़ रहा है। इसी प्रकार के पीछे चोर के साथ लगकर उसका संबंध सिपाही से जुड़ रहा है। के ऊपर तिरंगा के साथ आकर राष्ट्रपति भवन तथा के किनारे गंगा के साथ मेरे घर का संबंध जुड़ रहा है। ठीक है, अतः ये सब संबंध बोधक है। तो ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर
उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: की ओर, के पास, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के साथ, के बीच, के कारण, के द्वारा, के पहले, के यहाँ, के सिवा, से दूर आदि। ध्यान दीजिए, पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे नताशा घर के भीतर खड़ी है, ये संज्ञा है और ये संबंध बोधक है। जब इस शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे नताशा भीतर खड़ी है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया है। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राघव समीर से पहले आया, संबंध बोधक। समीर पहले आया, क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक: यदि मुझे देर हो गई तो बस छूट जाएगी। बस रुकी और सवारी उतरने लगी। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में तो, तथा और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों तथा दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण: या, अथवा, तथा, और, किंतु, परंतु, यद्यपि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, मगर, कि, जो कि आदि। समुच्चय बोधक के कार्य: दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है, जैसे और, तथा, एवं आदि। मनीषा और वरुण मित्र हैं। विभा एवं सुमित खेल रहे हैं। दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना। ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं, जैसे परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि। रवि मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। सभी जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है। दो पदों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प बताना। ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, अथवा, या आदि। तुम उत्तर दोगे या मैं दूं? अपना स्वभाव बदलो अन्यथा पछताओगे। विस्मयादि बोधक: हाय, मैं लुट गया। वाह, कितना सुंदर चित्र है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में हाय तथा वाह शब्द क्रमशः शोक तथा हर्ष के सूचक हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं। इन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कुछ उदाहरण: छी, घृणा, हाय, शोक, क्या, आश्चर्य, अरे, संबोधक आदि। ध्यान दीजिए, विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही अर्थ देते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार: हर्ष सूचक: वाह, आहा, वाह, तुमने तो कमाल की खबर दी है। शोक सूचक: आ, हाय, उफ, उफ, ये क्या हो गया। आश्चर्य सूचक: हैं, अरे, क्या, ओ, हैं, क्या कर रहे हैं। प्रशंसा सूचक: खूब, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। चेतावनी सूचक: होशियार, खबरदार, सावधान, खबरदार, तुमने झूठ बोला था। घृणा सूचक: छी छी, दत्त, छी छी, कितनी गंदगी फैली। संबोधन सूचक: अरे, ओ सुनो, ओ बच्चे, मेरे पास आओ। आइए देखिए हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, चलिए दोहराते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, परिमाणवाचक कितना तथा रीतिवाचक कैसे क्रिया हुई, इसकी जानकारी देते हैं। दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं
पे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन या विकार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।